नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं अत्यंत शर्मा, कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड मुराद। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाला हूं, जो है ई विकास प्रणाली या ई टोकन प्रणाली। या हम सीधे से स्पष्ट शब्दों में कहें तो एक ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से आप घर बैठे खाद बुक कर सकते हो या घर बैठे उर्वरक बुक कर सकते हो। आप अपने खेत में जो यूरिया, डीएपी और एनपीके जैसे खाद डालने वाले हैं, इन खादों की बुकिंग आप घर बैठे कर सकते हो। अब आपको लंबी लंबी लाइनों में लगकर खाद को बुक करने के लिए नहीं जाना है। आप घर बैठे अपने समय को और अनुशंसित मात्रा को बुक कर सकते हैं और एक निश्चित समय पे जाकर खाद को ले सकते हैं। अगर यहां तक की बात करें हम, ठीक है, लेकिन मेन बात यह आती है कि किसान किस तरीके से खाद को बुक करे या ई टोकन प्रणाली किस तरीके से काम करती है। यह वीडियो आप देखें। आप मोबाइल को ऑपरेट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑपरेट नहीं कर पाते हैं तो आप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, भाई को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपके माध्यम से आपके लिए यहां पर ई टोकन बुक कर सके। यहां पर मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी प्रोसेस बताऊंगा। इस प्रोसेस को अच्छे से देखें, समझें, और अगर आपको प्रोसेस समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप हमें कमेंट करें, आपको कहां क्या समस्या हो रही है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी उस समस्या का समाधान कर सके। दूसरी बात यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाती हैं तो इस वीडियो को आप अपने जैसे और जरूरतमंद लोगों के साथ में शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ में, दोस्तों के साथ में, या अपने गांव के भाई बंधुओं के साथ में, किसान बंधुओं के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ फायदा हो सके। सबसे पहली बात हम यहां पर कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग ई टोकन की बात करते हैं तो आपको करना क्या होगा, सिंपल से मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आप गूगल ऑप्शन में जाएंगे और वहां पर गूगल पर आपको सर्च करना होगा ई टोकन प्रणाली, या आपको सर्च करना होगा ई विकास प्रणाली। सबसे पहले आप गूगल पे जैसे ही जाएंगे आपको ई टोकन प्रणाली या ई विकास प्रणाली सर्च करनी होगी। जैसे ही आप ई विकास प्रणाली मध्य प्रदेश डालेंगे तो आपको इस तरीके से पोर्टल कुछ खुल के आ रहा होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कृषक ई टोकन जनरेशन करके एक ऑप्शन होगा। बड़े सावधानी से समझिएगा, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले जैसे ही आप ई विकास प्रणाली डालेंगे इस तरीके से वेबसाइट खुल के आएगी। यहां पर आपको कृषक ई टोकन जनरेशन पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का प्रोफार्मा, कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे यहां पर लिखा होगा आधार संख्या दर्ज करें। आपको करना क्या होगा, यहां पर अपना आधार नंबर डालना होगा। ध्यान रखें, आधार नंबर वह डालें जिस किसान के नाम से जमीन है। जैसे ही यहां पर आप आधार नंबर डालते हैं, आधार नंबर डालकर यहां पर आपको एक बॉक्स जैसा आइकन दिखेगा। इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है, मतलब यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप आगे जाएंगे, आधार सत्यापित करें, आधार सत्यापित करें, ठीक है। आधार सत्यापित कर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से पेज खुला होगा, जहां पर एक यहां पर आपका आधार के लास्ट के 4 डिजिट लिखे होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर वो नंबर लिखा हुआ होगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। लेकिन ध्यान रखें, आधार कार्ड के केवल मोबाइल नंबर के केवल लास्ट के 4 डिजिट यहां पर आपको दिखाई देंगे। उस नंबर पर जो ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आप इस खाली पड़े हुए बॉक्स में डालें और यहां पर ओटीपी को वेरीफाई कर दें, ओटीपी को सत्यापित कर दें। आप ये ध्यान रखें कि ये ओटीपी केवल और केवल 5 मिनट के लिए मान्य होती है। अगर 5 मिनट बाद आप इस ओटीपी को डालेंगे तब आपका खाद या ई टोकन आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको दोबारा से पीछे जाके फिर से प्रोसेस करनी होगी। लेकिन अगर आप 5 मिनट के अंदर इस ओटीपी को डाल देते हैं तो ओटीपी को डालते ही कुछ इस तरीके का आपका फेस खुल के दिखाई देगा, जहां पर यहां पर एक फोटो आपका अगर अपडेट है तो अपडेट आ भी सकता है और अपडेट नहीं है आधार कार्ड पर, जनरली यहां पर आपका जो आधार कार्ड पर फोटो लगा है वो अपडेट हो जाएगा। यहां पर आपका नाम लिखा होगा, आपके पिताजी का नाम लिखा होगा, मोबाइल नंबर आपका दिया होगा और साथ ही साथ आपका एड्रेस दिया गया होगा। ये प्रोसेस करने के बाद यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जस्ट आप यहां पर नीचे जाएंगे
तो यहाँ पे लिखा होगा कृपया आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर सत्यापित करें। मतलब यहाँ पर आपको अपना वो मोबाइल नंबर डालना होगा जो आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, ओटीपी गई है पहली बार, लेकिन दूसरी बार आपको यहाँ पर वो आधार नंबर डालना, वो मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो आधार कार्ड से लिंक है। जैसे ही आप यहाँ पर नंबर डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर की पुष्टि करेंगे, मोबाइल नंबर की पुष्टि होते ही आपको इस तरीके से कुछ पोर्टल खुला होगा। कैसे होगा? सबसे पहले लिखा होगा क्या आप इस पोर्टल पर संबंधित सूचना या अलर्ट को व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपने टोकन बुक किया या आपने कुछ भी किया है, या एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए कभी कोई दूसरा व्यक्ति आपके नाम से, आपके आधार नंबर से, मोबाइल से अगर यहां पर खाद बुक करता है, तब भी अगर आप इस ऑप्शन को हां कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर से खाद बुक हुआ है, आपके मोबाइल नंबर से फर्टिलाइजर बुक हुआ है। आगे है क्या आप इस आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप उपलब्ध है, अगर उपलब्ध है तो वहां पे टिक करें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें और दूसरा व्हाट्सएप नंबर डालें। अगर नहीं है तो है तो वहां पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका नंबर ले लेगा। अगर नहीं है पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको नंबर डालना पड़ेगा। यहां पर एक डॉट आएगा, उसको क्लिक करेंगे, नंबर की पुष्टि करेंगे। जैसे ही नंबर की पुष्टि करेंगे आप इस तरीके से पेज पर खुल के आ जाएंगे, जहां पर लिखा होगा कि मैं वर्तमान में सहकारी समिति का सदस्य हूं या नहीं हूं। आपके गांव में जो सोसाइटी होती है, जो समिति होती है, अगर आप उसमें आप रजिस्टर्ड हैं, आप उसके सदस्य हैं, तो हां पर क्लिक करें, और अगर नहीं है तो नहीं पर यानी कि नो पर क्लिक करें। अगर आप सोसाइटी में रजिस्टर्ड सदस्य हैं तो हां पर क्लिक करें, और अगर आप रजिस्टर्ड सदस्य नहीं हैं तो नहीं पर यानी कि नो पर क्लिक करें, और यहां पर घोषणा में टिक करने के बाद आप यहां पर सदस्यता जमा करें, मतलब इसको जमा कर देंगे। जैसे ही आप जमा करेंगे आप देखेंगे इस तरीके से यहां पर खुल के आएगा। ये नीचे वाला खुल के नहीं है, केवल ऊपर वाला खुल के आएगा। भूमि की जानकारी पाने के लिए एग्री स्टेक के द्वारा या ट्रस्ट पट्टा या अन्य किसान का पंजीयन है। ये ट्रस्ट पट्टा या अन्य किसान का पंजीयन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम केवल आपको जो है भू अभिलेख एग्री स्टेक के द्वारा पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहां पर आपके खसरा नंबर होंगे, फार्मर आईडी होगी, उस में कितना क्षेत्रफल आपका ऐड है, मतलब कितना एरिया है, कितनी जगह है आपके पास, आप भूमि स्वामी है या आपने किसी से लीज पर ले रखी है, मतलब ठेके पे ले रखी है। तो यहाँ पे लिखा होगा किस राज्य है आपका, कौन सा राज्य है, जिला कौन सा है, विकासखंड, गांव कौन सा है, ये चीजें यहाँ पर लिख के आ जाएंगी। अब आपको नीचे क्या करना है, उर्वरक उठाव हेतु जिले का चयन करना है। मतलब आपको वो जिला सिलेक्ट करना है यहाँ पे क्लिक करके जिस जिले में आप रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ग्वालियर जिले में रहते हैं तो आप यहाँ ग्वालियर सिलेक्ट करेंगे, आप भोपाल जिले में रहते हैं तो आप भोपाल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके जैसे ही आप आगे जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से कुछ पोर्टल खुल के आएगा। यहाँ पर आपने जिला सेलेक्ट कर लिया, जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर खसरा के हिसाब से फसल का विवरण होगा, मतलब यहाँ पे खसरे नंबर होंगे। उस खसरे नंबर में आप किस तरह से फसल को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे खसरा नंबर होगा, उसका एरिया कितना है, उसमें आपने बुआई का कितना क्षेत्र बोया है, कितना क्षेत्र खाली छोड़ा है ना। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले फसल का चुनना होगा, किस तरह की सिलेक्ट क्रॉप है, कौन सी क्रॉप है, बुआई की तारीख क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें तो खसरा नंबर क्या है, उसका एरिया क्या है, और कितनी जगह में हमने बुआई की है, कितनी जगह खाली छोड़ी है। इस तरीके से डेटा आपको यहाँ देना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आता है क्या आप अपने समस्त खसरों पर एक ही फसल उगाना चाहते हैं, मतलब अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 खसरे हैं और मैं 10 खसरों में केवल सरसों की फसल लेना चाहता हूं तो मैं हाँ करूंगा। लेकिन जनरली किसान खसरों पर अलग अलग क्रॉप लेता है, कुछ में गेहूं लेता है, कुछ में सरसों लेता है, कुछ में कोई दूसरी फसलें लेता है, तो यहां पर वो नहीं पर क्लिक करेगा, और नहीं पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पोर्टल खुलेगा। यहाँ पे खसरा नंबर होगा, कुल क्षेत्रफल होगा, शेष क्षेत्रफल होगा, मतलब कितना खाली डला हुआ है, बुआई कितने पे की गई है, फसल का प्रकार कौन है, फसल कौन सी है और किस तारीख में बोई गई है। इस तरीके से अलग अलग फसल, यहाँ पे फसल ऐड भी कर सकता है, जोड़ भी सकता है, और जोड़ते जोड़ते वो आगे चलेगा। जब आगे पहुंचेगा तो यहाँ पर इस तरीके, देखिए ये आपको समझाने में बताने में बहुत बड़ी प्रोसेस लग रही है, लेकिन इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं है, बहुत ही छोटी सी प्रोसेस है। बड़े आसानी से आपके घर पे कोई भी बच्चा जो मोबाइल चला लेता है, बच्चे का मतलब मेरा ये है कि बहुत छोटा बच्चा ना हो, उसका गलत यूज हो जाएगा। कोई भी ऐसा समझदार व्यक्ति जो मोबाइल चला लेता है वो इसको अच्छी आसानी से कर सकता है। यहाँ पर उर्वरक प्राप्ति का माध्यम, मतलब आप किस माध्यम से उर्वरक प्राप्त करना चाहते हैं, स्वयं के जो द्वारा या घर पहुंचे, मतलब आपके घर पर डिलीवरी हो जाए। हालांकि फिलहाल अपने 55 जिलों में
स्वयं प्राप्त करने की सेवा उपलब्ध है, इसलिए आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपका आ जाएगा कि आपकी फसल को एनपीके कितनी मात्रा में चाहिए, ठीक है। और यहां पर साथ ही साथ आप जैसे ही देखेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार फसल का, आप जैसे ही आपने वहां पे जमीन डाल दी, फसल डाल दी, एरिया डाल दिया, तो यहां साथ में लिख के आ जाएगा कि आपके पास कौन सी फसल, कौन से फर्टिलाइजर की कितनी मात्रा बची हुई है, मतलब आपके पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो कितना है। मतलब अगर मैंने अभी तक खाद नहीं लिया तो पूरी फसल के लिए आएगा। सपोज करो मैंने किसी दूसरी जगह से फर्टिलाइजर ले लिया और मैं चाहता हूं कि यहां से दोबारा कर दूं, तो एक फसल पर जो फर्टिलाइजर की अनुशंसित मात्रा होगी, आपने एक बार जितना ले लिया वो आपका कम हो गया। सपोज करो मैं ये कहूं कि किसी खेत में या मेरे पास जो एरिया है उसके लिए 100 केजी नाइट्रोजन मुझे रिकमेंड हुई है, मतलब सरकार ने ये कहा है कि आपकी जो फसल है उसके लिए 100 केजी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अब इस 100 केजी में से मैंने 30 केजी ले ली, तो यहां पर जो बची हुई मात्रा है वहां पर नाइट्रोजन केवल और केवल किलोग्राम में 70 केजी यहां पर दिखाई देगी, ठीक है। 70 केजी देखने के बाद मैं यहां पर चाहूं नीचे तो मैं जोड़ सकता हूं मैं कौन सा फर्टिलाइजर लेना चाहता हूं, जैसे मैं यूरिया लेना चाहता हूं, है ना, किस प्रकार का लेना चाहता हूं, कौन सा ले सकता हूं, बोरी की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है मेरे पास, ये सारी चीज यहां पर मैं जोड़ सकता हूं। जैसे यहां पर जोड़ रखा है डीएपी की 2 बोरी है, दो बोरी 100 केजी की होती है, इसमें इतना मैंने यूज कर लिया, है ना। विकासखंड कौन सा है, रिटेलर चुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेलर चुने का मतलब ये है किस दुकानदार से मैं खाद चाहता हूं। जो भी अवेलेबल दुकानदार होंगे आपके जिले में, जितने भी आपके विकासखंड में जितने भी डीलर्स के पास, जितने भी दुकानदारों के पास खाद होगा, यहां पर उनकी लिस्ट खुल के आएगी, आपको उसमें से कोई एक लिस्ट, कोई एक व्यापारी को चुनना है। इसके बाद कंपनी चुननी है, किस कंपनी का खाद आप लेना चाहते हैं। जैसे ही ये करेंगे रिटेलर की जानकारी आ जाएगी, उर्वरक की कीमत आ जाएगी और उर्वरक मिलने की तारीख यहां पर आ जाएगी कि आपको किस तारीख में फर्टिलाइजर मिलने वाला है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद यहां पे कहेंगे, यहां पे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जनरेट कूपन पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, जनरेट कूपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट कूपन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से कूपन आपका आ जाएगा जिसमें लिखा होगा उर्वरक का प्रकार, मतलब आपको कौन सा उर्वरक मिलने वाला है, कुल कितने बैग मिलने वाले हैं, किस स्थान से आप उठाने वाले हो, जिस व्यक्ति से उठाने वाले हो उसकी जानकारी क्या है, उसकी दुकान का कोड क्या है ना, और किस समय पर आपको फर्टिलाइजर मिलने वाला है, किस समय पर आपको फर्टिलाइजर मिलेगा, ये यहां से आप पता कर सकते हो। आपने रजिस्ट्रेशन कितने तारीख को किया है ना, टोटल यहां पर जो है बेटा, यहां पर कितने जो किसान हैं वो पंजीकृत हो चुके हैं, किसान का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, जिले की, ये समस्त जानकारी जो है आपको यहां पर पहुंच गई होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको जानकारी यहां पर पहुंच गई होगी, ठीक है। तो ये जो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो ये सिस्टम जो है आपको इस तरीके से आप इसको ऐप को यूज कर सकते हो, इस तरीके से ऐप का आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रणाली है ये प्रणाली काफी काम की है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रणाली है। ये स्लाइड जो है वो प्रिपेयर की है क्रिप्स ऑनलाइन ने, और ये काफी यूजफुल जो चीज है किसान के लिए है। ये हो सकता है किसी चीज की आदत पड़ने में आपको समय लगे, लेकिन ये श्योरिटी है कि जिस दिन आपको इसकी आदत पड़ेगी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पारदर्शिता रहेगी, किसान के साथ में होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। और इस वीडियो को आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो एक बार और आप इसको देखेंगे, क्योंकि चूंकि क्या है कि बहुत सारे किसान को टेक्नोलॉजी के साथ में इतने फेमिलियर नहीं है, मोबाइल और लैपटॉप के साथ में इतने फेमिलियर नहीं है, तो उसको 2 बार देखें। जैसे ही आप 2 बार देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे तो आपसे टोकन बुक हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान के साथ में शेयर करें, जिससे मैं समय समय पर होने वाली जानकारी आपको दे सकूं। धन्यवाद। मिलेंगे किसान भाइयों अगले वीडियो के साथ में।